आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया टीवी पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशांत सिन्हा और मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज के शो की शुरुआत में मीनाक्षी कुछ एक राहत की खबर आप देने वाली थी, आप बता रही थी। दरअसल सिंगापुर से एक रिसर्च आई है जो आपको राहत पहुंचाएगी। दुनिया से कोरोना वायरस का 100% खात्मा 9 दिसंबर तक हो जाएगा। जी हां, 100% खत्म। भारत में 26 जुलाई तक ही महामारी से हमारा देश मुक्त हो जाएगा। इस रिसर्च में लॉकडाउन को भी कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना गया है। भारत में लॉकडाउन 2.0 यानी खत्म होने में, अब लॉकडाउन 2.0 को खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आपकी सेहत का ख्याल स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी लगातार कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए, बीमारियों को आपसे दूर भगाने के लिए योगाभ्यास से बड़ा कोई रामबाण नहीं है और इसलिए हम हर दिन की तरह आज एक बार फिर से स्वामी रामदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरा देश आपका स्वागत करता है। आपको भी, मीनाक्षी जी, सुशांत जी को भी, और इंडिया टीवी के अब दर्शक हमारे दर्शक नहीं रह गए हैं, वो योगी दर्शक हो गए हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बिल्कुल। और कोरोना के खिलाफ इस जंग में योग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है स्वामी जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में योग करने वालों की संख्या करीब 20 करोड़ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो 3 से 5 घंटे की योग क्लास के लिए 3 से 5 हजार $, यानी अगर आप भारतीय रुपयों में इसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब 35 से 40 हजार रुपए लोग दे रहे हैं सिर्फ फीस के लिए। लेकिन इंडिया टीवी पर आप योग की हर बारीकी सीख सकते हैं। सब बड़े योग गुरु से वो भी पूरी तरह, सबसे बड़े योग गुरु से वो भी पूरी तरह फ्री में। तो शुरुआत करते हैं कोरोना को हराने वाला हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव से। अच्छा स्वामी जी, अब शुरुआत में आपको और दर्शकों को एक अच्छी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इंडिया टीवी पर योग आप सिखा रहे हैं और इसे देखकर अब कोरोना वॉरियर्स भी अपनी ड्यूटी की शुरुआत योग से कर रहे हैं। तस्वीर आगरा से आई, जहां पुलिस वाले ड्यूटी पर जाने से पहले योग करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वो सड़क पर ही पहले योग करते हैं और फिर वो ड्यूटी पर निकलते हैं। यह आगरा की तस्वीर है, जहां पर सुबह सुबह आप देखिए सड़क पर व्यायाम चल रहा है, योग चल रहा है। और स्वामी जी, जो हम कह रहे हैं वो मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है, कोरोना वॉरियर्स तक पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि योग से ही ये रोग जो है वो कंट्रोल में रहेगा और इसको हराना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है स्वामी रामदेव की, तो मैं उनसे एक बार फिर बात करूंगा। लेकिन इंडिया टीवी पर खाली जी आगे अब आप अपनी बात कहिए। पहले आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था सुशांत जी कि इंडिया टीवी पर खाली देखें ही नहीं, हमारे साथ साथ योगाभ्यास करें। खाली 5-10 मिनट हमें दे दें और जो मैं कह रहा हूं वैसे करें, उतनी देर तक करें तो उनको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। दवाओं का भी लाभ होने में वक्त लगता है। बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, मीडिया हो, वहां पर एक आपको लेवल पर पहुंचने में वक्त लगता है। योग से तो सारा नगद काम है। माने अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम शुरुआत कर देते हैं जिनको पेट की बीमारियां, अब पेट की बीमारियों में गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, फिर पैस, फिसर, फिस्टुला, लिवर सिरोसिस, बहुत तरह की बीमारियां हैं। उसमें जो हम योग बता रहे हैं, एड़ियां बाहर पंजे अंदर, अभी आधा से 1 मिनट मेरे साथ करें और करते करते ही देखेंगे कि उनका पेट अच्छा हो रहा है। माने अभी करते करते ही एसिडिटी में फायदा, गैस में फायदा, अल्सर में फायदा, हर्निया में फायदा, और पेट में हमेशा गुड़गुड़ होती रहती है, नले भरे रहते हैं, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंदी है। डायबिटीज में भी हम करवाते हैं। लेकिन होगा फायदा तब
जब कम से कम आधा से 1 मिनट करेंगे। आधा से 1 मिनट करने पर इंस्टेंट बेनिफिट। और मैं साथ साथ में जिनको पेट की पुरानी बीमारी है, हम 5 से 10-12 आसन बताएंगे आज। मंडूक आसन के बाद आगे भी एक क्रम चलेगा। साथ में कुछ मैं 5-7 ऐसी घरेलू चीजें भी जो साथ साथ कर सकते हैं। जैसे सौंफ रात को भिगो दें, जिनको बहुत कब्ज रहता है, बहुत एसिडिटी रहती है, 1 चम्मच सौंफ भिगो दी और सुबह उसके पानी को पी लिया। सौंफ, जीरा, धनिया, गेहूं और त्रिफला, ये रात को भिगो करके सुबह पी सकते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया, इनको और गेहूं को थोड़ा दरदरा कूट लें। दरदरा कूट करके रात को भिगो दें 1 कप पानी में। सौंफ, जीरा, धनिया, ये तो 1-1 चम्मच भिगोने। गेहूं 100 ग्राम भिगो सकते हैं और त्रिफला भी 1 चम्मच भिगो सकते हैं। वापस आ जाए, आधा मिनट ऐसे करें। आधा मिनट जैसे ही ऐसे करेंगे तो देखो, इधर लीवर है, इधर स्प्लीन है, बीच में इंटेस्टाइन, इधर पेनक्रियाज है, इधर स्टोमक है, यहां गॉल ब्लैडर है, फिर ऊपर छोटी आंत है, नीचे बड़ी आंत है। इन सबको एक साथ हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। जिनका पेट थोड़ा मोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लें, जितना हो पाए इतना झुक पाते इतना झुकते हैं। जो पूरा झुक पाते हैं छाती घुटनों तक लगाएं। जिनको मैं कह रहा था कब्ज है, एसिडिटी है, वे सौंफ का पानी पिएं। जिनको अपचन है, अजीर्ण बोलते हैं, इंडाइजेशन है, वो जीरा का पानी पिएं। और जिनको पेट में बहुत अधिक गर्मी रहती है, पेट में आग सी लगी रहती है, एसिडिटी भी और पित्त की प्रकृति है, तो धनिया का पानी पिएं। और जिनका पेट का एनवायरनमेंट ही गड़बड़ है, जब देखो पेट ही अपसेट रहता है, तो क्योंकि हमारे लीवर से करीब 500 प्रकार के अलग अलग सिक्रेशंस होते हैं, वो यदि अव्यवस्थित रूप से होने लगे तो पेट गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए गेहूं का पानी बहुत अच्छा है। और जिनको कब्ज रहता है वो त्रिफला रात को भिगो के सुबह पी ले। तो ये मैंने गेहूं, जीरा, धनिया, सौंफ और त्रिफले के पानी के बारे में बताया। ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे रुके। अभी करते करते फील करेंगे, अरे पेट तो अच्छा हो गया। इधर बहुत लोगों को देखो, पेट ऐसा होना चाहिए सुशांत जी, हलवे की तरह। ऐसा लग रहा है आपके पेट के अंदर कुछ है ही नहीं। ये ऐसा पेट होना चाहिए। और ऐसा सॉफ्ट पेट बनाने के लिए ये अगर अभ्यास करें, और मैं अभी कुछ घरेलू उपचार भी साथ साथ बताता रहूंगा। आज मुझे पूरे हिंदुस्तान के पेट को ठीक करना है, और मैं चाहता हूं इंडिया टीवी देखते देखते ही करें। और आज यदि कोई किसी ने नाश्ता आदि कर लिया हो तो कल बिल्कुल नाश्ता ना करें, इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख करके फिर नाश्ता किया करें। और जो खाली पेट है वो आज ही कर ले और आज ही इसका लाभ पाले। और आज ये जो आप, मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वामी जी, आप जो ये सिद्धांत है योग का, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, धनिये का पानी पीने के लिए बता रहे थे, ये कब पीना है? सुबह सुबह, खाली पेट, खाने के बाद, दिन में? खाली पेट पीना है उठते ही। रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया। और ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो आज सुबह भिगो दो, कल सुबह पी लो। 24 घंटा भीगा रहेगा तो उसका और ज्यादा लाभ होगा। माने आज सुबह भिगो के कल सुबह पीना है तो आज ये सब तैयारी कर लें, आज शाम तक भिगो दें और कल सुबह पी ले खाली पेट। पीते ही कल ही लाभ महसूस होगा, एक दिन में ही। और किसी का बहुत ही ज्यादा पेट खराब हो तो कुटकी और चिरायता और सर्वकल्प क्वाथ हम देते हैं, जिसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये 5 चीजें तो पहले बताई मैंने भिगो करके पीने वाली। अभी मंडूकासन का दूसरा अभ्यास हो गया, आधा से 1 मिनट, फिर हम शशकासन करेंगे। 5 चीजें और बताता हूं। पेट की बीमारियां, कहते ना विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संशयात्, आयुर्वेद का सिद्धांत है। पेट गड़बड़ से ही सारे रोग होते हैं। और आम आदमी भी बोलता है भाई पेट फिट तो लाइफ हिट। पेट अपसेट तो फिर दिमाग अपसेट होता है, फिर पूरी लाइफ अपसेट होती है, बिजनेस अपसेट होता है। आगे जो करके हथेलियों को ने माथा जमीन पर शशकासन है। इससे
स्ट्रेस भी दूर होता है, मन भी शांत रहता है, पेट पीठ सब अच्छे हो जाते हैं। ऐसे आधा मिनट रुकना। तो मैं कह रहा था, कुटकी, चिरायता, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये पीने से भी एकदम लाभ होगा जिनको पेट की पुरानी बीमारियां। ये तो आगे झुकने वाले बता दिए। आगे और पीछे झुकने से देखो सुशांत जी, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ये रेखाएं मिलाते हैं ना हाथ की, जरा कैमरामैन फोकस करेंगे रेखाओं पर। ये रेखाएं मिलाने के बाद ये आगे की अंगुली आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, रेखाएं मिलती रहनी चाहिए। नाभि अपसेट होती है तो ये रेखाएं ऊपर नीचे होती है। सीधा लेटने के बाद ऐसे ये अंगूठे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, जैसे ऐसे अब बैठे हुए भी ऐसे सीधे बैठे हुए। तो आप भी मीनाक्षी जी चेक कर लीजिए, एडिया मिलाइए और अपने अंगूठे मिलाइए। मीनाक्षी का सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं, बिल्कुल मैच कर गया, अंगूठे ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर नीचे नहीं है तो नाभि ठीक है। लेट करके जब ऐसे नाभि चेक करते हैं, यहाँ एक धागा रख करके यहाँ, तो मैंने देखा खुद, मैंने हजारों लोगों की चेक किया, आज से 30 साल से कर रहा हूं। 2-3 इंच का फासला होता है नाभि के अंदर, ऐसे ऊपर नीचे अपसेट हो जाती है। इसको नाभि डिगना, धरण डिगना, गुजराती में पिछोटी खिसकना बोलते हैं। ये भी जो अभी अभ्यास हम बता रहे हैं, इनसे 100% अच्छी हो जाती है। वैसे पिंडलियां भी दबाते हैं और पहले उंगली के मूल में ऐसे दबाते हैं, इससे भी नाभि अच्छी होती है। लेकिन ये जो आसन है, पहले ही दिन से नाभि अच्छी। फिर आपने देखा होगा बहुत से लोग अंगूठे में कुछ बांध के रखते हैं, वो धागा इसलिए बांध के रखते हैं कि नाभि को ठीक करते हैं। नाभि के ऊपर एक दीपक रखिए, उसके ऊपर कांच का ग्लास या लोटा रख देते, उससे भी नाभि ठीक हो जाती है। तो ये काला धागा जो बांधते थे वो कोई नजर का नहीं है, कोई टोटका नहीं है, वो नाभि दिख जाती थी जिनकी, उनकी ठीक करते हैं। पहले नाभि के ऊपर दीपक रख दिया, उसके ऊपर लोटा रख देते, उससे भी नाभि ठीक हो जाती है। वो भी किसी दिन करके दिखा देंगे। ये सुप्त वज्रासन, ये भी नाभि को भी अच्छा कर देगा और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रख सकते हैं और दोनों हाथ ऐसे पीछे भी रख सकते हैं। तो ये सुप्त वज्रासन बहुत जबरदस्त है आसन। क्योंकि मैं थोड़ा सा समय लेकर के कर रहा हूं आज, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आसन धीरे धीरे किए जाते हैं। आसन की परिभाषा ही महर्षि पतंजलि ने बताई, स्थिर सुखम आसनम। तो ऐसे ये वज्रासन समूह के हो गया। पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। हमने मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन किया। अब योग मुद्रासन कर रहे हैं, ये भी जबरदस्त है। आगे झुक गए और आगे झुक के थोड़ी जमीन पर टिकाए, कोशिश ये करें। अब बहुत लोग कहते हैं जी खून की कमी है शरीर में। खून कहां से बनता है? जब लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी और बोन मेरो आपका ठीक होगा तो खून ठीक बनेगा। अब ऐसे खून नहीं बन जाएगा। लोग खाते रहते हैं पौष्टिक चीजों के नाम पर, चुकंदर का जूस पी लिया, अनार भी खा लिया, गाजर भी खा ली, नाशपाती का जूस पी लिया, मौसमी का जूस पी लिया, मुनक्का अंजीर भी खा लिया, बोले हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। जब तक पेट का अंदर का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी अच्छी नहीं होगी, जब तक ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा शरीर को, इसके लिए प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति भी बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम आदि। वो तो मैंने कहा मैंडेटरी है सबके लिए। ये मंडूकासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मंडूकासन की तरह ही आगे झुकना, योग मुद्रासन अभी हमने किया, हाथ आगे रख करके और पीछे रख करके। और यदि किसी का शरीर हल्का है मेरी तरह से, तो वो तीसरी तरह से भी इस योग मुद्रासन को कर सकते हैं, पीछे से ऐसे पकड़ करके और फिर आगे झुक जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है, योग मुद्रासन। और पीछे झुक गए तो मत्स्यासन। ऐसे इसको इसी तरह से कर लें तो पेट के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। एक ऐसे वो अंगूठे पकड़ के गर्दन पीछे झुका करके करते, उसकी बजाय ये अभ्यास ज्यादा उपयुक्त है जिनको पेट के रोग हैं उनके लिए। तो ऐसे इस अभ्यास के लिए पीछे लेट गए। ये अभ्यास हुए पेट के लिए बैठ करके और पद्मासन में। अब दंडासन में सीधे बैठ गए। अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन होता है, बाएं पैर मोड़ा, दाया बाहर की ओर रखा घुटने के और ऐसे घूम गए।
ये भी लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के लिए, साथ में पीठ के लिए भी बहुत अच्छा। ऐसे घूम गए। जो ऐसा न कर पाए अर्धमत्स्येंद्रासन, वो वक्रासन कर लें। ऐसे दाएं पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा, ऐसे घूम गए। एक बार स्वामी जी फिर से बताएं। अलग अलग चीजें भी बता रहा हूं उपचार के तौर पर जी। अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसा बहन मीनाक्षी जी, बाएं पैर मोड़ा, दायां पैर उसके घुटने के बाहर की ओर ऐसे रखा जी। अब दायां पैर सामने मुड़ा हुआ ऐसे, तो बायां हाथ ऐसे डाला क्रॉस करके और उससे पंजे को ऐसे पकड़ा और ये दायां हाथ पीछे से ऐसे घूम गया, ऐसे चला गया। ऐसे ही दाएं को मोड़ा, बायां ऐसे डाला, अपोजिट साइड का हाथ क्रॉस करके ऐसे डालते और ऐसे घूमते। ये हाथ घूम के यहाँ ये छूने लगता है फिर हाँ। अपोजिट साइड के अभी जंघा को थोड़ा कठिन होता है, तो वक्रासन इजी होता है, इसको दोनों तरफ से कर ले तो ये भी पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। और एक अभ्यास और बताना चाहता हूं, ये तो हम पहले भी बता रहे थे, गोमुखासन करते ही गैस एकदम से ठीक हो जाती है। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर। गैस के लिए मैं घरेलू उपचार भी बता देता हूं। अब गैस से लोग इतने परेशान होते, कई तरह की दवाइयों के विज्ञापन आते रहते, टीवी पर खाते रहते लोग। बाएं पैर नीचे, दाएं उसके ऊपर, पैर ऐसे मोड़ के बैठ जाए जितना हो सके इजीली। गैस के लिए अजवाइन, जीरा, मेथी 1-1 चम्मच, माने 5-5 ग्राम ले लिया। अजवाइन, मेथी, जीरा 1-1 चम्मच, उसमें सेंधा नमक या काला नमक जो भी उपलब्ध हो, हींग और मीठा सोडा 1-1 ग्राम डाल दें। हम गैस और चूर्ण भी बनाते हैं, ये घर में आपको बता दिया, होम रेमेडी घर में बना लो। हम देखते थे बचपन में कभी पेट दर्द हो जाता तो माता जी जो है वो मेथी कूट करके और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके दे देती थी, पेट दर्द ठीक हो जाता था। तो ये अजवाइन, जीरा, मेथी 1-1 चम्मच ले लें और उसके अंदर सेंधा नमक, काला नमक जो भी उपलब्ध हो, हींग, मीठा सोडा जो उपलब्ध हो, तीनों में से 1-2 चीज जो उपलब्ध है वो डाल दिया और 2-1 ग्राम खाने के बाद ऐसे ही, या जब भी पेट में दर्द या गैस बन रही है तभी तुरंत पानी के साथ ले लिया, एकदम अच्छा हो जाता है। ये घरेलू चीजें लेकिन जबरदस्त इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही जैसे किसी को एसिडिटी हो रही है, तो जैसे मैंने ये यहां पर जूस रखा हुआ है, ये खीरे का जूस है, ये लौकी का जूस है। लौकी के जूस में मैंने जो है वो नींबू और थोड़ा पुदीना मिला दिया है, ये पुदीना है। अब जिस किसी को नींबू वो मत लेना जिनको एसिडिटी है, जिनको इंडाइजेशन है, अपचन है, बदहजमी हो रखी है, तो बिना नींबू के वो नींबू के साथ पी सकते हैं। तो साथ साथ ये मैं बता देता हूं, अब इंस्टेंट बेनिफिट। अब ये खीरे का जूस है, अब ये ऐसे पीने से धीरे धीरे पीना। कोई भी खाने पीने की चीज जल्दी जल्दी ना खाएं पिए। जैसे बंगला में बोला जाता ना, पानी खाबो, तो पानी को भी खाओ ऐसे धीरे धीरे। और जो भी खाने की चीज खाओ तो खाते खाते लिक्विड हो जाए। अभी क्योंकि टीवी पर समय कम है इसलिए मुझे जल्दी पीना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन जो जैसे आपने अभी योग किया और तुरंत पी लिया, और ये मैंने लौकी का जूस बनाया क्या, या बीच में भी पी सकते हैं, या कितने गैप के बाद पीना चाहिए? अब मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है इसलिए मेरे ऊपर विशेष नियम लागू नहीं है। बाकी जो योगाभ्यास करते हैं वो 10-15 मिनट बाद ले सकते हैं। और जैसे योगाभ्यास करते हैं इसमें जब तेज एक्सरसाइज करते हैं वेट आदि लूज करने के लिए, या किसी किसी की पित्त प्रकृति होती है, बीच में भी प्यास लगती है तो गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये लौकी का जूस बता रहा हूं। इंस्टेंट एसिडिटी में फायदा, खीरा, लौकी, एलोवेरा, ये तुरंत फायदा करता है लेते ही। वीटग्रास, तो ये ऐसे ही आप इसको पी सकते हैं। और ये जो लौकी का जूस जो मैं बता रहा हूं, इसमें पुदीना और नींबू डाल करके लेंगे तो ये इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि लोग कहते हैं लौकी का जूस पिया नहीं जाता, आप इसको फिर मतलब छोड़ेंगे नहीं, इतना टेस्टी है ये। और अभी अपने घर में अभी योग करके अभी बना लेना, आपको पता लग जाएगा। और आप तो देखिए अभी पीकर फिर से योग करेंगे, लेकिन लोग ऐसा ना करें क्योंकि पता चला सारा अंदर गया और फिर बाहर आ गया अगर पीने के बाद योग किया।
मैं भी बैठ करके योग कर रहा हूं अभी इसको हजम कर लेते हैं। तो ये गोमुख आसन हो गया। जो पैर ऊपर, शुरुआत दाएं से करते हैं, तो पहले दाएं पैर ऊपर रख लेते हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर। अभी क्यों करो मीनाक्षी जी। तो मैं कह रहा था इंस्टेंट एसिडिटी में फायदा, व्हीट ग्रास से, लौकी के जूस से, एलोवेरा के जूस से इंस्टेंट फायदा। अब किसी को कोलाइटिस है, मैंने खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है, उसके लिए भी मैंने 5 चीजें यहीं पर रखी हुई, देख लें। मैं गोमुखासन करता रहूंगा, आप देख लीजिए। ये केला है, ये अनार है, ये बेल है, ये दही है और ये चावल है। तो इनकी ये क्यों रखा हुआ है मैंने, जरा हम अपने दर्शकों को बताना भी चाहते हैं। गोमुखासन करते हुए आपको ये 5 चीजें दिखा रहे हैं हम यहां से। क्यों दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी कर लीजिए गोमुखासन। करते करते गोमुखासन, जिनको गैस है वो रिलीज हो जाएगी। घी नमक कम कर दें, घी बंद कर दें, मीठा और दूध बंद कर दें जिनको कोलाइटिस है। अनार लें, अनार लें, सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा करके 100 ग्राम दाने खाने शुरू कर दें। पका हुआ केला खाएं। बेल और सेव को भून करके खाते हैं तो बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। और चावल सामान्य रूप से लोग 1 से 1.5 गुना पानी डालते हैं चावल के अंदर पकाने के लिए, और कुछ तो मांड निकाल देते हैं, वो गलत है। और ये जो ब्राउन राइस ले, ये अच्छा होता है पेट के लिए। इसको 2 गुना पानी में पकाएं और फिर दही डाल करके खाएं तो इंस्टेंट बेनिफिट हो जाएगा जिनको कोलाइटिस है। नहीं तो खाती टॉयलेट जाना पड़ता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको है, क्रोन डिजीज जिनको है, उनके लिए मैंने ये घरेलू उपचार भी बता दिया है। अनार, केला, बेल, दही, चावल। तो ये औषधि भी साथ साथ बता दी, और हमने बैठ के करने वाले आसन भी पूरे कर दिए। अब लेट करके करने वाले आसन बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। पवन मुक्तासन। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो गोमुखासन और ये पवन मुक्तासन कर लें, गैस्ट्रिक एकदम से 100% अच्छी हो जाएगी। आज ही जिनको गैस्ट्रिक है, गोमुखासन 1-1 मिनट करना और ये पवन मुक्तासन 1 मिनट करना। करते करते ही गैस खत्म। दोनों आसनों से, गोमुखासन और ये पवन मुक्तासन 1-1 मिनट कर लें और इंस्टेंट बेनिफिट देखें, इतना जबरदस्त है। और जिनकी नाभि धरण डिगी हुई है, पेट अपसेट है, तो ये 1-1 मिनट आज से कीजिए और आज से ही फायदा, आज से पेट ठीक। उधार का कोई काम ही नहीं स्वामी जी, सब नगद का काम है। देखिए आप एक तो घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, दूसरा आप जिस तरीके से हर बीमारी का इलाज बता दे रहे हैं, मुझे लग रहा है लॉकडाउन खत्म होते होते सरकार को दवा की कंपनियों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ेगी। तो आप अभी हम उत्तर पादासन के बाद लोकासन कर लेते हैं। फोन कट गया तब तक उसको जोड़ लेंगे। यह भी जबरदस्त है। आधा से 1 मिनट ऐसे रुक जाए, करते करते ही और इसके बाद ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। यहाँ तक तो तो स्टूडियो वाले मुझे जोड़ दे, मैंने आसन कर लिए है। उत्तान पादासन, अपने पांव का अंगूठा अपने मुंह तक पहुंचा लेते हैं। स्वामी जी की बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल है। सब चीज हो जाएगी धीरे धीरे, करते ही फायदा होता है इससे। और ये अंतिम आसन आज का पेट के रोगों के लिए, सेतुबंद आसन, बीच से उठा दिया। श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं। तो ये कितने आसान आसन हैं। हाँ ठीक है, 1-2 बीच में कठिन आसन जरूर थे, और एक कठिन आसन से थोड़ा समापन कर देता हूं। जिनको भूख नहीं लगती है ना, 1 मिनट मेरे साथ कर ले और करते ही खाना मांगेंगे। पद्मासन में बैठी मीनाक्षी जी,
आपको भी अभी भूख लगेगी। मैं सुशांत जी से कहूंगा कि ये आपके लिए खाने की व्यवस्था तैयार रखेंगे। मेरे और मीनाक्षी के लिए नहीं है, हम दोनों जो या फिर कैटेगरी में सुशांत जी स्टूडियो में बैठे हैं, तो मैं रितु जी से और रजत जी से आह्वान करूंगा कि वो अपने यहाँ पर इंडिया टीवी में स्टाफ को बोल दें कि अभी मीनाक्षी जी के लिए खाना तैयार रखें। तो ये क्या है, जरा 1 मिनट में सुशांत जी। जी सर। और मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, मेरे साथ कीजिए। और अभी आप इंस्टेंट योगा है नहीं, तो लोग कहते थे योग करोगे अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी। अरे इस जन्म में नहीं मिली, अगला जन्म किसने देखा है? पूर्व जन्म पुनर्जन्म सत्य है, लेकिन भैया वर्तमान सबसे बड़ा सत्य है। तो देखो, अंगुलियों अंगूठों पर ऐसे शरीर के भार को उठाने की कोशिश करना है। थोड़ा कोशिश करके देखो। मीनाक्षी जी पद्मासन में बैठ के उठो। मैंने तो उठा दिया। गई मैं तो। आपने जब कहा था कि आसन करते ही इंस्टेंट अंगुलियों अंगूठों पर तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत सारी गृहिणियां घर में परेशान हो गई होंगी कि अब अगले 15 मिनट बाद नाश्ते की डिमांड होगी, लेकिन जब आसन देखा होगा तो उनको सुकून मिला होगा कि 90% लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत से बच्चों को, जवानों को भूख नहीं लगती साहब। देखो दूसरा तरीका इसका आसान वाला बता देता हूं सुशांत जी। जो है हथेलियां पूरी टिका लें, पूरी हथेली टिकाओ मीनाक्षी जी। अब उठाओ, आपके पति आपके लिए खाना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लॉकडाउन में वैसे भी बना रहे हैं आजकल। ये मीनाक्षी ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे उठा करके रखे। मैं आपको बता रहा हूं, आप हाँ, इसको 1 मिनट कीजिए और ये साथ जबरदस्त लाभ, जैसे कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम। लक्कड़ पत्थर नहीं खाने, लेकिन जबरदस्त लाभ होता है करते ही। आपने तो पहले हथियार डाल दिए मीनाक्षी जी। ऐसे उठा करके रोक के रखो, जबरदस्त लाभ होता है। और खाने के बाद किसी को एसिडिटी हो तो 1 मिनट में साहब भूख लगती है। मैंने तो लगभग 1 मिनट कर लिया है। और अब लौकी का जूस हजम हो गया, सब वो खीरे का जूस भी हजम हो गया है, बाकी काफी सामान रखा हुआ है। अच्छा स्वामी जी, सब कुछ जिनका पेट गड़बड़ रहता है, मीनाक्षी खाली पेट ट्विटर पर खाने के एक डिश की फोटो डालती हैं। आज मुझे लगता है 3-4 डिश की फोटो आने वाली है, लेकिन एक सवाल भी ले लेते हैं। अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में, आंतों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें कई बार इंफेक्शन के कारण अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है और काफी तेज दर्द होता है। कई बार तो दर्द इतना गंभीर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। क्या योग के जरिए अपेंडिसाइटिस का इलाज संभव है? जरूर। पहली बात तो यह कि जो योग करेंगे उनको अपेंडिक्स होगा ही नहीं मेरी तरह से। दूसरी बात, यदि किसी को अपेंडिक्स अभी शुरुआत हुई है तो उसको सुबह सुबह सेव या बेल इसको भून करके खाना चाहिए। जिनको भी पेट की गड़बड़ियां हैं, जिनको लंबे समय तक कब्ज रहता है, उनको ये अपेंडिसाइटिस की बीमारी होती है। तो वो पपीता की सब्जी खाएं। जो हरा पपीता होता है, इसकी सब्जी सबसे अच्छी होती है पेट के लिए। जिनको कुछ भी हजम नहीं होता, वो लौकी तोरई के साथ साथ ये कच्चे पपीते की सब्जी सबसे अच्छी होती है। पका हुआ जो पपीता होता है, और इसमें भी देसी पपीता मिले तो और अच्छी बात है। ये ले, सेव, अमरूद, मुनक्का, अंजीर, ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनका सेवन करें। और जिनको भी ये अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, वे पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली और पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद 4 चम्मच पानी, 4 चम्मच पुनर्नवारिष्ट, वो मिला करके 2-2 गोली पुनर्नवारिष्ट के साथ पुनर्नवादी मंडूर के ले लें तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जिनको जनरली पेट खराब रहता है वो आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली ले सकते हैं। जिनको कोलाइटिस है खास करके, वो कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच और कोटज घनवटी चित्तगाट वटी 2-2 गोली ले लें। तो ये पेट के कई रोग हैं, इसलिए एक दिन में इतने बड़े शो को समेटना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही दिन में पेट की सब समस्याओं का रामबाण दे दें, उसकी संजीवनी। ये योग और कपालभाति ये जरूरी है। मैं रोज बोलता हूं सुशांत जी, प्राणायाम ये सबके लिए नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है।
बिल्कुल। देखिए, हम लोग कहते हैं पेट में बात नहीं पचती स्वामी जी कई लोगों के, बनाने के लिए मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। लेकिन आज जितनी बातें और योग आपने बताई हैं वो सब पचा लेना है लोगों को, और आपके योग के जरिए पच भी जाएंगी और बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। मीनाक्षी, अब कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल है, ये जय श्री कृष्ण जी हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपने कब्ज के लिए प्रोबायोटिक्स खाने के लिए कहा था, वो कौन से हैं? और साथ ही इन्होंने सुना है कि गर्मियों में कपालभाति और भस्त्रिका करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, क्या ये सही है? देखो, गर्मी तो रहनी ही चाहिए। आदमी की गर्मी निकल गई, आदमी ठंडा पड़ गया तो मर गया। लोग कहते रहे भैया तो ठंडा पड़ गया। तो प्राणायाम से जितनी गर्मी आती है वो जरूरी है। पंच तत्व जिनसे शरीर बनता है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, उनमें एक ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है। इसको पंचभूताग्नि कहते हैं। और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, इसको सप्त अग्नि धात्वाग्नि कहते हैं। और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ये 13 अग्नियां, पंच धात्वाग्नि, सप्त भूताग्नि, जठराग्नि, ये योग की अग्नि से प्रज्वलित रहती है। और इसी को ही आयुर्वेद में काय चिकित्सा का है। आदमी की जो ऊर्जा है, जो इम्यूनिटी है, जो उसकी ऊष्मा है, उसकी शक्ति है, वो इसी पर टिकी है। इसलिए भस्त्रिका कपालभाति गर्मियों में भी करना चाहिए। और मैं पिछले 40-42 साल से ये कर रहा हूं और ऐसा शास्त्र का विधान है और मेरा एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च भी है। इसलिए गर्मियों में भी प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति जरूर करनी चाहिए। लेकिन जिनका को बहुत ज्यादा अल्सर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, एसिडिटी ज्यादा है, वो धीरे धीरे करें। देखिए, इतने दिन में लॉकडाउन में स्वामी जी हमने ये तो सीख लिया है कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति ये जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे आप सुबह टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये रोज का है, खाना खाते हैं, वैसे ही इनको अनुलोम विलोम और कपालभाति को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। प्रवीण कुमार का सवाल है स्वामी, इसको जीवन का हिस्सा बना ले और अपनी जीवन शैली में भी सुशांत जी परिवर्तन कर ले। बिल्कुल। देखो, गाजर, चुकंदर, अंकुरित, ये सब, और लौकी का जूस आदि मैं पहले बता चुका। अब जैसे जिनका पेट गड़बड़ है, डाइजेशन ठीक नहीं है, गाजर चुकंदर खाएं, सेव लें। और साथ साथ में 2-3 चीजें और मैं बता देना चाहता हूं। अंकुरित जैसे मूंग, मोठ, चना, मूंगफली, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को तो अंकुरित करके भी ले सकते हो, थोड़ा भून के नमक के साथ, और खाने के बाद भी ले सकते हैं। उसमें ओमेगा 3 से लेकर के सारे विटामिन, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उसमें। लेकिन अंकुरित जिनका पेट गड़बड़ है वो ज्यादा ना ले, 25-50 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। कुछ लोग कटोरी भर के अंकुरित खा लेते, बोले इससे तो मेरे को गैस बन गई, इससे तो मेरा पेट ही खराब हो गया, तो वो औषधि के तौर पर ले। कुछ लोग ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं इनको खाने की तरह खाने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। तो चीजों को जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में सेवन करेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी। जी, कुछ कह रहे थे आप जी। एक सवाल और है प्रवीण कुमार का, वो ये कह रहे हैं कि आप लगातार फैटी लिवर के लिए गोदान अर्क पीने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसकी स्मेल की वजह से इसे पीने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या आप भविष्य में इसे टैबलेट के तौर पर भी तैयार करने वाले हैं क्या? देखो सुशांत जी, क्या होता है, उसमें अमोनिया गैस होती है और यदि उसको घन सत्व बना देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, उसके जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो उड़ जाते हैं। इसलिए गोमूत्र की गोली अभी भी बनती है, लोग बनाते हैं, हम नहीं बनाती, क्योंकि उससे इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, उसमें कुछ तत्व तो मिल जाएंगे। इसलिए जिन गंध आती है नाक से, तो नाक बंद कर ले, मुंह से पी ले, तो नाक बंद हो गया तो गंध नहीं आई। और अंदर जाने के बाद कुछ कहते हैं जी डकार आती है, तो डकार आने दो ना, ठीक है, गैस और निकल जाएगी। तो फैटी लीवर के लिए जो है गोधन अर्क के साथ साथ ये जो मैं आज बता रहा था, लौकी का जूस, लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, खीरे का जूस, ये भी बहुत अच्छा होता है। और सर्वकल्प, फैटी लीवर के साथ साथ जिनको लीवर में फाइब्रोसिस हो जाते हैं और टीबी की दवाइयां खाने से जिनका लीवर कमजोर हो जाता है, वो सर्वकल्प का जो भूमि आंवला, मकोई, पुनर्नवा जो मैं बता रहा था उसका, और कुटकी और चिरायता, ये तो जबरदस्त है। मानी फैटी लीवर 100% अच्छा हो जाएगा। और खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचे। और नियमित रूप से जो हमने आसन बताए और कपालभाति बता रहे, इनको करते रहे। स्वामी जी, आज का ये आखिरी सवाल है, फैटी लीवर 100% अच्छा हो जाएगा। सुशांत जी, आज का ये आखिरी सवाल है लखविंदर कौर जी, इनका लिवर फैटी है और साथ ही इन्हें मिल्क प्रोडक्ट से भी एलर्जी है। अगर ये दही या मक्खन खाते हैं तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, क्या करना चाहिए?
इनको कपालभाति सुबह शाम दोनों समय 10-15 मिनट से शुरू करके आधा घंटा करना चाहिए। मैक्सिमम इनका 1 से 3 महीने में जो भी इनको किसी भी चीज से खाने पीने की चीजों से दिक्कत होती है, आजकल तो हजारों प्रकार के टेस्टिंग होते हैं इसके लिए, सारी खाने पे अब ब्लड लेकर के उसका सैंपल अभी देश में भी शुरू हो गया और विदेशों में तो ये बहुत पहले से चल रहा था कि किन चीजों से एलर्जी है। तो सारी एलर्जी कपालभाति से दूर हो जाती है। और साथ में सर्वकल्प क्वाथ ये पी लें। और जो खान पान के बारे में आज जो चीजें बताई हैं, पेट के पूरे एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने कहा कि ये हमारा जो लीवर है, हमारी आंतें हैं, हमारी स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके लिए जैसा हमने खान पान का बताया है और खाने में सीक्वेंस ये रखे, पहले सलाद, फिर फल, फिर पका हुआ, और चबा चबा करके खाएं और प्रसन्न होकर के खाएं। खाने में आधा घंटा लगाएं। कुछ लोग तो 5-10 मिनट में ऐसे खाते हैं घर में कि जैसे कोई पराया माल, कहीं चोरी का माल खा रहे हैं। खाना आराम आराम से खाएं, प्रसन्नता से खाएं। अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न परित्यक्षित। ये नियम है एतद् व्रतम। अन्न को ब्रह्म मान करके कि भगवान का दिया हुआ अन्न है, भगवान का खेत, भगवान की खेती, भगवान ही अन्न रूप बनकर के हमें शक्ति देते हैं। ऐसे पवित्रता से अन्न का भक्षण करें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दही खाने के 1 घंटे बाद ले। समय से खाना खाएं, जो हमने कल बताया था, कई बार बताता हूं मैं, काल भोजनम आरोग्य कारणाम। और आज भी मैं अंत में सुशांत जी, सुषेण वैद्य ने कुछ आरोग्य के सूत्र दिए। सुषेण निघंटू है, सुषेण वैद्य बहुत बड़ा, कोई जब कोई ऐसे बीमारियों के इलाज की बात करे, बोला बड़ा सुषेण वैद्य बन रहा है। तो सुषेण वैद्य ने क्या कहा है, जरा मैं आपको आज कुछ देता हूं, फिर ये आरोग्य के सूत्र हम देते रहेंगे। इसको स्वस्थ वृत्त का है। तीक्ष्ण अति अम्लम जरा साक्षात। जिनको जल्दी मरना है, जल्दी बुढ़ापा पाना है, तो तीक्ष्ण और अति अम्ल उसका सेवन हमें जल्दी बुढ़ापे की मुख की ओर लेके जाता है। इसलिए इमली की खटाई, अचार की खटाई का आयुर्वेद में निषेध है। हाँ, जो संतरा है, मौसमी है, अनानास है और आंवला है, ये जो खटाई है ये आरोग्य देती है। देखो ये एंटी एजिंग है, लेकिन अचार और इमली आदि की जो खटाई है और बहुत ज्यादा तीखा है, ये साक्षात जरा है, मृत्यु है। स्वामी जी, अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। जरा साक्षात जी, मैं बस ये जोड़ रहा था कि कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर मैं आज के संदेश में बस यही कह रहा हूं। बस ये कुछ आरोग्य के सूत्र है। ये पेट का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया तो दिल तक ये बात पहुंच गई होगी, मुझे उम्मीद है। अति लवणम अचुक्ष अति लवणम अचक्षुष्यम। ज्यादा नमक खाने से आंखें कमजोर होती हैं। और जिनका पेट गड़बड़ रहता है, लंघनम परम औषधम। उपवास करें और उपासना के भाव में रहें। कम खाएं और गम आए तो सह लें। कम खाने से दुनिया में कोई व्यक्ति मरा नहीं और ज्यादा खाने से कोई व्यक्ति बीमारियों से बचा नहीं। बस यही आज का संदेश है। सुशांत जी, अच्छा, अब बैंडिंग मैं बस ये कह रहा था कि आपने चूंकि कहा है कि ये बहुत बड़ा विषय है, तो इस विषय को हम कल भी थोड़ा जारी रखेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपकी ऊर्जा लगातार इसी तरीके से बनी रहे और ये ऊर्जा लोगों तक पहुंचती रहे, इसकी हम कोशिश करेंगे। मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज ये भी बता दें जाते जाते कि इतने सालों से हम जो ऊर्जा स्वामी जी की देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रही है, साथ ही आप में कोई फर्क भी नहीं आया। हर इंसान ऐसा ही चाहता है कि वो हमेशा यंग दिखता रहे, चेहरे पर कभी झुर्रियां ना आए, कभी बाल न झड़ें और बढ़ती उम्र पर लॉक लग जाए। ये कल्पनाएं नहीं बल्कि हकीकत है। तो कल स्वामी जी आपको हमेशा